कॉन्ट्रैक्ट में पिज़्ज़ा देने का था, खाली डब्बा दे दिया। ये परफॉर्मेंस नहीं, फ्रॉड है। परफॉर्मेंस मतलब क्या? आज की वीडियो में समझेंगे कि परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है। वेलकम टू आर कॉमर्स पॉइंट। मैं हूँ रुखसाना राशिद। आज की वीडियो में हम करेंगे चैप्टर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहले इसका मीनिंग देखें। परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स फुलफिलमेंट ऑफ द लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस करना कॉन्ट्रैक्ट के मीन्स आपने उसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशन किया कि हाँ मैं ये काम करूँगा, लीगली आपने उसको कह दिया, तो वो काम को करना तो इन दी कॉन्ट्रैक्ट में तो आपकी वो कहलाता है परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ए कॉन्ट्रैक्टर टू सेल हिज स्कूटर फॉर 30,000 टू बी। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, हाँ मैं तुझे स्कूटर दे दूंगा अपना 30,000 में। ए डिलीवर्स द स्कूटर एंड बी मेक्स द पेमेंट एडवांस। ए ने जो है स्कूटर डिलीवर कर दिया बी को, एंड बी ने है जो वो इमीडिएटली पेमेंट दे दी उसको। हैंस द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। दोनों पार्टीज ने है जो यहाँ पर हमारी अपनी परफॉर्मेंस है जो वो कंप्लीट कर दी है। ए के यहाँ पर परफॉर्मेंस थी कि उसने उसको स्कूटर डिलीवर करना है, बी की यहाँ पर परफॉर्मेंस थी कि उसको अपनी पेमेंट है जो वो ए को देनी है। तो इन दोनों पार्टीज ने है जो वो अपनी परफॉर्मेंस कंप्लीट कर दी है, तो हम इसको कहते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी परफॉर्म्ड व्हेन पार्टीज मेक। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है जो वो सेड किया जाता है, कहा जाता है कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट है जो परफॉर्म्ड है अगर पार्टीज करती हैं। फर्स्ट, एक्चुअल परफॉर्मेंस व्हेन द प्रॉमिसर हैज़ डन व्हाट ही इज प्रॉमिस टू डू। एक्चुअल परफॉर्मेंस हम उसे कहते हैं जिसमें जो प्रॉमिसर ने किया होता है प्रॉमिस की हाँ मैं ये काम कर दूंगा, वो एक्चुअली में वो अपने एक्शंस के साथ वो काम है जो वो कर देता है। सेकंड देखें, अटेम्प्ट परफॉर्मेंस when a party to a contract offers to perform his promise, it is a tender or performance offer of performance। जब अटेम्प्ट परफॉर्मेंस हम उसे कहते हैं जिसमें कोई पार्टी है जो वो अपने वर्ड्स के द्वारा कहती है कि हाँ मैं ये काम कर दूंगा, तो वो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस है, मीन्स टेंडर है, उसको सेकंड नाम है उसका ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस का। तो वो टेंडर है, वो एक्चुअली है जो अपने एक्शंस के द्वारा वो परफॉर्मेंस नहीं करती। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा मीनिंग। उसके बाद नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है यहाँ पर इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड टेंडर और ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। यहाँ पर हमारे इसेंशियल पॉइंट्स क्या हैं टेंडर के? टेंडर को हम कहते हैं सेम ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, जिसमें आप ऑफर करते हो परफॉर्मेंस में। फर्स्ट, अनकंडीशनल, जो आपकी ऑफर करते हो कि हाँ मैं ये काम कर दूंगा, उसमें कोई भी कंडीशंस हैं जो वो आपको नहीं देनी है, कोई भी कंडीशंस उसमें प्रिस्क्राइब्ड नहीं होनी चाहिए। सेकंड है प्रॉपर टाइम, जब आपने बोला कि हाँ मैं ये काम कर दूंगा तो उसका प्रॉपर टाइम पर जो है वो काम है जो वो हुआ होना चाहिए। अगर आपने नहीं किया तो आप पर लीगल एक्शन भी है जो वो हो सकता है। थर्ड है एग्जैक्ट अमाउंट, अगर आपने किसी को आपने उस डेट को पैसे दिए तो आपकी वो एग्जैक्ट अमाउंट होनी चाहिए, ना उस अमाउंट में कुछ लेस होना चाहिए ना ही उसमें कुछ ज़्यादा होना चाहिए। फोर्थ है यहाँ पर अब आपका प्रॉपर प्लेस, आपने किसी को प्रॉमिस किया, ठीक है भी मैं उस दिन को आपको उस जगह पर आपको वो पैसे दे दूंगा या फिर कोई और चीज़ दे दूंगा, तो आपको वही प्रॉपर प्लेस पर आपको उसको जाकर पैसा देना होगा। कोई भी यहाँ पर आप प्लेस में कोई भी चेंज नहीं कर सकते। फिफ्थ यहाँ पर आपका होल ऑब्लिगेशन एंड नॉट पार्ट ऑफ इट, अगर आपको किसी को प्रॉमिस करते हो कि हाँ मैं तुझे 10,000 गुड्स दे दूंगा, यूनिट्स गुड्स की दे दूंगा, आप उसको बट आपको कोई भी रीज़न के कारण आपको वो गुड्स है जो वो 10,000 कंप्लीट नहीं कर पाए, बट उसमें आपको है जो आप उसको कह सकते हो कि हाँ मैं जो तुझे आज नहीं दे सकता परसों दे दूंगा या फिर कल दे दूंगा, तो आप उसको सारी गुड्स देनी चाहिए। मीन्स आपको उसको 10,000 गुड्स दोगे या फिर कल दो या फिर परसों दो, बट आप उसमें से कोई भी या 2,000 या 5,000 नहीं दोगे। सिक्स है यहाँ पर प्रॉपर फॉर्म, जो आप प्रॉमिस कर रहे हो कि हाँ मैं तुम्हारे ये काम कर दूंगा, उसकी प्रॉपर फॉर्म में वो काम है जो वो होना चाहिए। सेवंथ है यहाँ पर टू द प्रॉपर पर्सन, आप किसी को पर्सन को प्रॉमिस कर रहे हो कि हाँ मैं तुम्हारे ये काम कर दूंगा, बट आपने जो काम है वो थर्ड पार्टी के रिलेटेड कर दिया, बट आपको वो काम है जो वो प्रॉपर पर्सन के अकॉर्डिंग है जो वो करना चाहिए। यहाँ पर आप एट्थ देखें, बाय द प्रॉपर पर्सन, मीन्स जो आपका को काम है वो प्रॉपर पर्सन के द्वारा, जो जिस पर्सन ने बोला है वही वाला पर्सन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ने बोला कि हाँ मैं तुझे ये स्कूटर है जो वो वापस दे दूंगा 30,000 में, तो बी है जो वो श्योर हो गया कि हाँ वो देगा, बट जो स्कूटर बी को डिलीवर हुआ वो थर्ड पार्टी के द्वारा, कोई और पर्सन ने है जो वो स्कूटर डिलीवर कर दिया, बट बी है जो वो अमाउंट थर्ड पार्टी को नहीं देगा, बी है जो वो अमाउंट ए को ही देगा और स्कूटर भी उसी से ही डिलीवरी उसकी लेगा। आई होप आपको ये एसेंशियल पॉइंट्स है जो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस के समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाय होम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड, किसके द्वारा है जो वो कॉन्ट्रैक्ट है जो वो परफॉर्म किए जाने चाहिए।
फर्स्ट बाय प्रॉमिसर, जो प्रॉमिस करता है उसी के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट है जो वो कंप्लीट किया जाना चाहिए, मीन्स परफॉर्म करना चाहिए। सेकंड है यहाँ पर हमारा बाय द एजेंट। एजेंट मीन्स भी जिस एजेंट ने हमें प्रॉमिस किया है कि हाँ मैं तुम्हारा ये काम करके दूंगा या फिर तुम्हें ये डिलीवरी दे दूंगा, तो उसी एजेंट के द्वारा है जो वो कंप्लीट होना चाहिए। बाय द रिप्रेजेंटेटिव, अगर उसका कोई भी है जो वो पर्सन की है जो वो कॉन्ट्रैक्ट में था, उसकी डेथ हो गई, तो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव था वो आपको डॉक्यूमेंट देगा या फिर कोई भी और चीज़ आपकी परफॉर्म करेगा जिसके द्वारा आपका उस पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। फोर्थ है यहाँ पर हमारा बाय द थर्ड पर्सन। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी थर्ड पर्सन या फिर कोई आपको कॉल कर कर कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे ये पैसे दे दूंगा, वो वाला पर्सन है जो तुम्हें पैसे डिलीवर करेगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट है जो वो बाय द थर्ड पर्सन है वो कंप्लीट किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। फिफ्थ है यहाँ पर हमारा जॉइंट प्रॉमिसर। अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जॉइंट प्रॉमिसर है, मीन्स ए या बी एक पार्टी में है और सी एक पार्टी में है, तो जो ए और बी हैं जो वो कॉन्ट्रैक्ट को इकट्ठे होकर कंप्लीट करेंगे। ये यहाँ तक हमारा ये टॉपिक है जो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट करते हैं हम टॉपिक परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। Promises which form the consideration or part of the consideration for which each other are called reciprocal promises। promises जो होते हैं जिसमें कोई भी कंसिडरेशन करनी हो या फिर कंसिडरेशन का पार्ट करना हो, फॉर ईच अदर दोनों पार्टीज एक दूसरे के लिए करेंगे, तो उनको कहते हैं हम रेसिप्रोकल promises। अ प्रॉमिस अगेंस्ट अ प्रॉमिस इज अ गुड कंसिडरेशन। अगर आप किसी प्रॉमिस के आगे कोई और आप एग्जाम्पल लें, यहाँ पर ए और बी, ए ने बी को प्रॉमिस किया हाँ मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, बी भी उसको प्रॉमिस कर रहा है हाँ भी मैं तुम्हारा ये वाला काम कर दूंगा, तो जो प्रॉमिस एक दूसरे के अगेंस्ट किए जाते हैं वो अच्छी कंसिडरेशन होते हैं। रूल्स रिगार्ड टू द परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस एज अंडर। हमें यहाँ पर रूल्स दिए गए हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस के। फर्स्ट है साइमल्टेनियस रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। इसका मीनिंग है जो प्रॉमिसेस हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस जो सेम टाइम पर अक्कर हों, जो सेम टाइम पर हों। सेकेंड है हमारे यहाँ पर कंडीशनल रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। अगर आप रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस आपके हो रहे हैं उसमें आप एक दूसरी पार्टी के अगेंस्ट कंडीशन सेट कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं कंडीशनल रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। थर्ड है प्रिवेंटिंग अ पार्टी फ्रॉम प्रॉमिस परफॉर्मेंस। इसका मीनिंग देखें, अगर आप किसी पार्टी को कहते हो कि आप ये काम ना करो, अगर आप उसको कोई काम करने से कॉन्ट्रैक्ट में रोकते हो, तो उसमें जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वाइडेबल तो हो जाता है और आप जो दूसरी पार्टी होती है वो उसको आपको कोई पैसा या फिर कुछ और भी देना पड़ता है। फोर्थ है इफेक्ट ऑफ डिफ़ॉल्ट। इसका मतलब है अगर दोनों में से एक पार्टी है जब वो अपनी इतनी कैपेबल नहीं होती कि वो अपना प्रॉमिस है जो वो फुलफ़िल करे, तो जो दोनों पार्टीज़ हैं जो वो प्रॉमिस है जो वो परफॉर्म तब तक नहीं करेंगी जब तक दूसरी पार्टी है जो वो कैपेबल ना हो जाए। यहाँ पर आप एग्जांपल लें ए और बी की। ए ने बी को कहा कि हाँ मैं तुझे ये स्कूटर दे दूँगा, जो बी है वो स्कूटर का पैसा देने के लिए अभी कैपेबल नहीं है, तो बी ए है जो तब तक उसको स्कूटर डिलीवर नहीं करेगा जब तक बी है जो वो कैपेबल ना हो जाए उसको प्राइस देने के लिए, अमाउंट देने के लिए। फिफ्थ देखें रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, वन लीगल एंड अदर इलीगल। मीन्स भी रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें एक पार्टी है जो वो अपना लीगली प्रॉमिस है जो वो परफॉर्म कर रही है, दूसरी पार्टी है जो वो इलीगली अपना प्रॉमिस है जो वो परफॉर्म कर रही है। सिक्स देखें अल्टरनेटिव प्रॉमिस। अल्टरनेटिव प्रॉमिस में है जो वो वन ब्रांच मीन्स भी कोई भी आपकी वन पार्टी है जो वो प्रॉमिस करती है वो इलीगली तौर से आपका प्रॉमिस है जो वो परफॉर्म करती है। यहाँ तक हमारी परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस भी है जो वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारा चैप्टर इंडेमनिटी एंड गारंटी। तब तक आप इस चैप्टर को रिवाइज करें, लाइक शेयर प्लस सब्सक्राइब कर दें हमारे RRR कॉमर्स पॉइंट को। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।